मेरा 4,44,000 जमा हो रखा है। 4,44,000। तो अभी तुम्हें क्या लगता है कि जैसे इस प्रकार के आंदोलन से क्या तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा? ये तो हमें तो पता नहीं है, तो कह रहे कि तुम हत्या के लिए तैयार हैं सर। अगर हमारा पैसा मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आत्मदाह के लिए तैयार है। मेरे बहुत से जितने भी ये साथी हैं ये आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो हम सीएम धामी के आवाज के, अगर हमें ऐसा करना पड़ेगा तो हम सीएम धामी के आवाज के बाहर से आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार की है, हमारी केंद्र सरकार की है। तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? मॉनिटरिंग की तो ये भाग कैसी गई है ना। और जब भाग गई तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जनता का पैसा वापस दे। बहन दीदी, आपके कितने पैसे यहाँ पे आपने लगाए थे? मेरे 1,75,000। अगर LUCC फर्जी है तो भारत सरकार का एग्रीकल्चर मंत्रालय भी अपने आरोपों से नहीं बचता, वो भी फर्जी है इसका। इतनी मजबूर है हम कि आत्महत्या तक के लिए तैयार हो रखे हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो कई आत्महत्याएं होंगी, कई बेघर होंगे, कई लोग घर से बेघर हो जाएंगे। आपको निवेशकों को किस प्रकार से हैंडल करना पड़ रहा है अभी इस टाइम में? क्या करने, लोग घरों में मारने के लिए आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हम तो कह रहे कि होगा, लेकिन सरकार तो हमारा बोला था अच्छा कि मैं दूंगी, कंपनी से कोई मतलब नहीं है। और जैसे तुमने मेरा हाथ में दिया वैसे मैं तुम्हारे हाथ में दूंगी पैसे। अच्छा, तो अब टेंशन मत करो, तुम पैसे जमा करो। आप क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि हम आत्मदाह के लिए तैयार हो रखे हैं सर। बहुत परेशान है। आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा क्षेत्रीय प्रतिनिधि के होने के नाते, और आप सब हमारे अपने लोग हैं, अपने मैं रात में केवल 3.5 और 4 घंटा सो पा रहा हूँ, कभी कभी 3 घंटा सो पा रहा हूँ। अच्छा हाँ बिल्कुल, मेरे आंखें देख लीजिए कितने अंदर धस गई हैं। लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अच्छा, पीड़ी जी तो 1-2 साल और जीती, थोड़ा बहुत जैसे भी जीती, दवाई लेके, लेकिन उसको ऐसा सदमा लगा। वो भी एक एजेंट थी। अच्छा। अपने बच्चों को ये बोल गई हो कि जो कुछ भी होगा जहाँ से वो तुम लोगों का पैसा दे देना। लेकिन कितना बड़ा बोझ लेके वो इस दुनिया से चली गई ना। घरों में आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और कोई फोन करा कि हमारे पैसे दो, तुमने अंदर रखे हैं तो हमारे पैसे दो, जहाँ से लाते हो। किस प्रकार से फेस कर रहे हो लोगों को? मैं बोल रहे एक आध साल थोड़ा रुक जाओ, हमारी लड़ाई जारी है, अब थोड़ा वहाँ से मतलब जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, फिर हम उसके बाद देखते हैं, नहीं तो खुद भी हम प्रयास करेंगे भाई कि तुम्हारे पैसे दिलाने की कर रहे हैं हम प्रयास। जय माता दी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमानी पांडे में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बढ़िया होंगे। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 11 बजे से, और मैं आज आप लोगों को लेके चल रही हूँ अपने साथ यहाँ से कलेक्ट्रेट में। दोस्तों, जो द लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें तो आप सभी लोग जानते होंगे आजकल पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में सभी जगह जो है बहुत बड़ा स्कैम पे चल रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तकरीबन 5-6 महीने हो चुके हैं, और अभी यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और श्रीनगर से भी उसमें कुछ लोग आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो धारक हैं, जो निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और साथ साथ में जो एजेंट लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। तो देखते हैं इनका आंदोलन इनको पैसे दे पाता है, वापस लौटा पाता है या नहीं लौटा पाता है, किस प्रकार से ये अपनी मुहिम पे लगे हुए हैं, और आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ है यहाँ पे पौड़ी में। हालांकि सभी जगह आंदोलन हो रहे हैं, गांव के लोग हैं, काफ़ी बड़ी मुश्किल से लोग 2-2 पैसे करके इकट्ठा करते हैं और उसको अपना निवेश करते हैं, जमा करते हैं। अगर स्कैम पे चलेगा तो फिर बहुत ये गलत बात है। तो देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं लोग, क्या उनकी बातें हैं, निवेशक हैं चाहे एजेंट हैं, जो भी हैं, किस प्रकार से वो लोग अपना काम कर रहे हैं, और भारत सरकार तक उनकी बातें कैसे वो अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, और शासन और प्रशासन इन चीज़ों में क्या कार्रवाई करेगा। तो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ सीधे अपने साथ में। पौड़ी का कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास चलते हैं। जाम कर चुके हैं
और कई बार हम मसाल जुलूस निकाल चुके हैं। अभी भी हमारा सिटिंग मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी अभी जागे नहीं हैं, तो इस धरने के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारे पीड़ित लोगों का जो पैसा है उसे सम्मान सहित आपातकाल राहत कोष घोषित करके उनका पैसा वापस कीजिएगा, अन्यथा हम लोग सड़कों पे और 4 धाम यात्रा को बाधित करने के लिए मजबूर होंगे। और ये माँ बहन बेटियाँ इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो हम सीएम धामी के आवास के, अगर हमें ऐसा करना पड़ेगा तो हम सीएम धामी के आवास के बाहर से आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बोला आप फंसे क्यों, तो हम पूछना चाहते हैं कि हमारे सरकारों ने इस ठग कंपनी को लाइसेंस दिया क्यों? यदि लाइसेंस दिया तो इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? यदि मॉनिटरिंग नहीं की तो इसको भागने कैसे दिया गया? अब जब जनता सड़कों पे अपनी आवाज उठा रही है तो जनता की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? आखिर हमारे पथकर में बैठे लोग कर कह रहे हैं वहाँ पे? क्या वो यह कहना चाहते हैं कि हमको कुछ नहीं पता? यदि उन्हें कुछ नहीं पता तो ऐसे नालायक लोग हमारे पथकदों पे बैठने के लायक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल पौड़ी में वो आई है। आपने देखा होगा कि श्रीनगर में, कीर्तिनगर में, ऋषिकेश में, देहरादून में, हर जगह ये आंदोलन जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा हुआ है। और बात इतनी छोटी नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी है। ये घोटाला पूरे भारतवर्ष के स्तर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड आया। अगर LUCC फर्जी है तो भारत सरकार का एग्रीकल्चर मंत्रालय भी अपने आरोपों से नहीं बचता, वो भी फर्जी है। इसका मतलब तो भारत, ये आरोप सीधा सीधा भारत सरकार के ऊपर है कि आपके अधीन इस तरह के लाइसेंस दिए जा रहे हैं जिसमें कंपनियां लोगों की करोड़ों रुपए की ठगी करके भाग जा रही है। तो हमारा तो सीधे सीधे निवेदन मुख्यमंत्री से है, हमारे अमित शाह जी से निवेदन है जो गृह मंत्री है, कि इतना बड़ा पूरे देश के स्तर पे घोटाला हो गया और तब तक न्याय नहीं मिलता। ये 2027 का चुनावी मुद्दा भी होगा। पुष्कर सिंह धामी जी नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि हमें जेल में मारा जाएगा तो ये समाज देख रहा है ये व्यक्ति किस वजह से जेल में गया है। तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, और जितनी बार आप जेल भेजेंगे उससे फर्क क्या पड़ेगा? हम तो बाहर आएंगे, क्योंकि हम तो अपराधी है ही नहीं। सारी दुनिया जानती है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। जहाँ भी लड़ रहे हैं समाज के लिए लड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पौड़ी पुलिस जो है कुछ तो कर नहीं पाती है, हमें हिस्ट्री सीटर बताती है। आशुतोष नेगी को पौड़ी की जनता बताए कि आशुतोष नेगी, कौन सा हत्या आशुतोष नेगी ने करी, कौन सी बलात्कार आशुतोष नेगी ने किया। जो व्यक्ति अंकिता भंडारी के लिए लड़ रहा है वो हिस्ट्री सीटर हो गया। तो आरोपों के कटघरे में तो पुष्कर सिंह धामी खड़े हैं, आशुतोष नेगी नहीं खड़ा है। बहनों से ये कहना चाहती हूँ और मैं पुष्कर धामी जी से कहना चाहती हूँ कि जब आपको कहीं पर भीड़ इकट्ठा करनी होती है, जब कोई कार्यक्रम आपको करना होता है, तब आप मैसेज कर देते हैं समूह के माध्यम से कि अपनी पीली साड़ियाँ पहन के और नथ पहन के, गुलबंद पहन के वहाँ पर आ जाना उस स्थान पे। क्या मैं पूछना चाहती हूँ ये उत्तराखंड सरकार से, क्या हमारी माँ बहनों की कीमत सिर्फ उन्होंने ये भीड़ का हिस्सा बना रखा है? तो हम हत्या के लिए तैयार हैं सर। अगर हमारा पैसा मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आत्मदाह के लिए तैयार है। मेरे बहुत से जितने भी ये साथी हैं, ये सब गांव से भी कई मेरे गरीब एजेंट हैं, वो बोले अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो हमें तो आत्मदाह के लिए सरकार बोली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी दिन के लिए। सर मैं इस मामले 9 साल से सरकार इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, ठीक है। और 9 साल के बाद सरकार बोल रही है कि ये फर्जी है। क्यों हो गया? कृषि मंत्रालय फर्जी है, ये बता दो ना। कृषि अगर फर्जी था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? 9 साल से मैं हर बार बोलती थी, जब ऑडिट लेके जाते थे LI वाले, उनको बोलती थी सर कहीं पर डाउट है, हमें इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, हमें इस चीज़ का कोई ज्ञान, लेकिन कहीं तो देख के आ गए उन लोगों को। हाँ, जो लोग इस घोटाले में, तो उन लोगों को कहते हैं कि हमने उनको बंद कर दिया है, तो उसे अगर बंद करना है ना तो समीर अग्रवाल को पकड़ के लाओ, हाँ। उत्तम राजपूत को पकड़ के लाओ, जहाँ तक भी जाना पड़े मैं लोगों के पैसे भी ले जाऊंगी, रोड से लेके। नाम सरस्वती देवी है। सरस्वती देवी जी श्रीनगर से आई हूँ। और जो ये LUCC का मामला है बहन, ये पूरे देश का महा घोटाला है। उत्तराखंड के लगभग 35 ब्रांचों के माध्यम से 25 लाख लोग निवेशकों का पैसा अरबों खरबों रुपया माँ घोटाले में स्वाह हो चुका है। शासन प्रशासन को हम कई माध्यम से जगा चुके हैं। लोकतांत्रिक ढंग से 45-46 दिनों से हमारा श्रीनगर में पीपल चौरी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी है। 2 बार हम CM हाउस कूच कर चुके हैं। अच्छा। और 3 बार हम 1 वे जाम कर चुके हैं। कई माध्यमों से हमने पत्राचार कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा
शासन प्रशासन महिलाओं को कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे हैं, तो हम आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारा राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी 7 दिन के अंदर आपातकालीन घोषित राहत कोष बना करके हमारे सभी लोगों को सम्मान सहित उनका पैसा वापस दीजिएगा, और अन्यथा हम लोग फिर से 4 धाम यात्रा को बाधित करने के लिए मजबूर होंगे और सीएम धामी के आवास के अंदर मातृशक्ति आत्मदाह करने जैसे जघन्य कदम उठाने के लिए तैयार पीड़ित हैं। मतलब ऐसे उनके अंदर डिप्रेस हो रखे हैं कि मतलब जीने के लिए भी मतलब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा हुआ है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी जिसे हम निभा रहे हैं, है ना। तो ये कंपनी इन्हीं के बदौलत यहाँ पे आई है, इन्होंने परमिशन दिया है, इन्हीं के बदौलत भागी है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सारी मिली भगत हमारा शासन प्रशासन के ही है, अन्यथा एक्शन लिया जाता, उनकी संपत्ति कुर्की की जाती, ऐसा लोगों को रिलीज किया जाता। तो दोस्तों ये है पौड़ी का कलेक्ट्रेट और ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे आंदोलन छिड़ा हुआ है, और जो कि छिड़ना भी चाहिए अपने अधिकारों के लिए। और ये पूरा कलेक्ट्रेट से लेके अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अभी हम यहाँ पे एसपी ऑफिस के सामने हैं, और यहाँ पे जो टीम है वो आगे बढ़ रही है, और यहाँ से हम एक पौड़ी के नाते होली के नाते उनका साथ देंगे हम पूरा। बोल दे, आप थोड़ा सहयोग जरा। क्या बंद दे देगा हमारा हाथ ठोके। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोग आज जुलूस के रूप में मेरे पास आए हैं। इससे पहले आप कभी मेरे से मिलने की आप लोगों ने कोशिश नहीं की है, और अगर मेरे से पहले मिलते तो आज सब ज्ञापन में भेज भी देता आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को, और या जो उचित माध्यम था वहाँ तक मैं आपका ज्ञापन भेज देता। लेकिन चलो आप आज मेरे को ज्ञापन देने के बहाने पर यहाँ पर हैं, परिवार के लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आप लोगों की मांग को रखूँ, और उसके लिए जितना हो सकता है उतना प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोगों का दुख और दर्द के साथ में हमेशा खड़ा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इकलौते भाजपा के विधायक हैं जो हमारे सामने आए। सोना दी भेजी, और आपन बोले कि बहुत मुश्किल काम से मुश्किल नहीं भेजी, आप लोग तो बहुत मुश्किल छो, और हम फोन कर करके बोला कि फलान भेजी थे, बोर्ड भेजी थे, बोर्ड भेजी, बात नहीं ना, मुश्किल काम नहीं भेजी। सर आपके पास पद है, पावर है, एजेंसियां हैं, आप लोग कर सकते हैं इस काम को। सत्ता में बीजेपी है, आप माध्यम हो हमारे सकती है। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम जनता के सामने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में वो साथ में रहेंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि पुरी जी के माध्यम से ज्ञापन जो है जो हम उनको बाद में दे देंगे, मुख्यमंत्री धामी जी को अग्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद पुरी जी। पौड़ी के विधायक जी एकमात्र ऐसे विधायक जी है जो सामने आए। यहाँ पे इस प्रकार से इनका जो है नारे भी चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो, अब यहाँ से हम आगे अपना जो जुलूस है उसे चेंज हो गया 2 मिनट। एपीसीसी का पैसा वापस करो, मुर्दाबाद।
कृषि मंत्रालय मुर्दाबाद। गरीब माँ बहनों का पैसा वापस करो। बहनों से अत्याचार नहीं सहेंगे, गरीब माँ बहनों से अत्याचार नहीं सहेंगे। पुष्कर भाभी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुष्कर भाभी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर आरती चौहान जी ज्ञापन लो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों यहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग निवेदन करते हैं के सामने कि आप और यहाँ पे पीएम सर ने जो है उसका गेट बंद कर दिया है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी खड़े हैं बाहर पे। में ये माँ बहने जो कि पहले से ही उत्पीड़न का शिकार है, आर्थिक उत्पीड़न इनका हो चुका है, मात्र एक ज्ञापन आपको सौंपना चाहते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञापन को ले लें। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान जी या उनके कार्यालय में उपस्थित अन्य कर्मचारीगण जो भी हमारी आवाज सुन रहे हो, कृपया ज्ञापन ले लें। एक निवेशक और है, वो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा कल्पना रावत। कल्पना रावत है। तो आपके कितने पैसे यहाँ जमा हुए हैं? मेरा 4,44,000 जमा हो रखा है। 4,44,000। 44,000। तो अभी तुम्हें क्या लगता है कि जैसे इस प्रकार के आंदोलन से क्या तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा? ये तो हमें तो पता नहीं है, तो कह रहे हैं कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अच्छा, हम क्या बोले? तो तुमने तो आस में मैंने तो लोगों का बर्तन, जूठे बर्तन धो के जमा किया पैसे। लोगों के बर्तन धो के पैसे जमा किए? हाँ जी। तो एफडी किया था आपने, आरडी किया था? आरडी किया था। कितना बोला पूरा टोटल पैसा? 6,65,000। 6,65,000 रुपए मिलेगा तुम्हें 3 साल में। अच्छा। हाँ, तो एजेंट ने बोला कि हम जिम्मेदारी है, अगर कंपनी भागती है मैं दूंगी, तुम्हारे पैसे तुम करो। ऐसा बोला एजेंट ने? ऐसा बोला कि अगर कंपनी हाँ, अब कह रहे हैं कि किसी हम नहीं दे सकते, 10 जन्मों में भी हम पैसा नहीं दे सकते हैं। अच्छा। और जो करना है तुम कर लो, क्या हम गरीब के पैसा हम लौटाओ। अच्छा। हमने तो कैसे कैसे जमा किया पैसा। ठीक है, धन्यवाद। घरों में आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कोई फोन करा कि हमारे पैसे दो, तुमने अंदर रखे हैं तो हमारे पैसे दो, जहाँ से लाते हो। किस प्रकार से फेस कर रहे हो लोगों को? मैं बोले एक आध साल थोड़ा रुक जाओ, हमारी लड़ाई जारी है, अब थोड़ा वहाँ से मतलब जवाब आना चाहिए। बिल्कुल। फिर हम उसके बाद देखते हैं, नहीं तो खुद भी हम प्रयास करेंगे भाई कि तुम्हारे पैसे दिलाने की कर रहे हैं हम प्रयास, सड़कों पे उतर के आगे शासन प्रशासन को दे रहे हैं। थोड़ा रात उसके बाद किस तरह से आपने फेस किया लोगों को जो ये टाइम चल रहा था अभी? मैडम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपने इस मंच के माध्यम से हम लोगों के जो ये कंडीशनें थी, जो आज का समय था, उसके बारे में जानकारी ली, उसका आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैडम, असल में ये है कि ये जो समय था ये इतना क्रूशियल समय है कि इससे पहले बुरा समय मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं जी। मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन भी हूँ और वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दुख क्या है ये मैंने सोचा नहीं था और न मैंने इतना संघर्ष किया था, खासकर ये जो पैसे के रूप में जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें फंस गए। एक तरफ से हम तो इसलिए फंसे कि हमने देखा भारत सरकार का उपक्रम है, लिहाजा भारत सरकार के एक ही नहीं हजारों उपक्रम हैं। तो अगर कृषि मंत्रालय से एप्लीकेशन था, उसमें सचेत.com में इस कंपनी का नाम था लक्का, सीबी के अंडर गाइडलाइन में काम कर रही थी। यहाँ तक कि देरदोन डिस्ट्रिक्ट में भी इसके एटीएम लगे हुए थे। हमारे एटीएम से तो चलो एटीएम पैसे निकले, अदर बैंक के एटीएमों से भी उसमें पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा था। मैडम, मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मैं दुकान में कम बैठ पा रहा हूँ। मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अच्छा। दुकान में कम बैठ पा रहा हूँ, इधर उधर भाग दौड़ ज़्यादा है। 1.5 दिन हम गए श्रीनगर, मेरा 14-15 दिन है जी। 2 दिन यहाँ हो गए पौड़ी में, इसलिए भाग दौड़ में ही है। भाग दौड़ होती है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी आंदोलन से? बिल्कुल मैडम, वो कहावत है, आपने सुना होगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। कैसे फेस कर रहे हैं अपने निवेशकों को? मैम, अभी मेरे तो ईश्वर की दया से इतना है कि जनता मेरे पे भरोसा करती है। मैंने 20-22 साल अपनी शॉप चलाई है, तो उससे मैंने बिजनेस कर रही हूँ। लोग मेरे पे बहुत भरोसा करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कंपनी ऐसी है। और इसी भरोसे पे लोग मेरे साथ जुड़े थे। और आज की डेट पर अभी सब। दीदी, आपके कितने पैसे यहाँ पे आपने लगाए थे?
मेरे 1,75,000। 1,75,000 उमा दीदी के पैसे। तो आपको कितना उम्मीद है कि पैसा मिलेगा? एजेंट से कमी है, एजेंट तो हाथ खड़े कर रहे हैं। एजेंट हाथ खड़े कर रहे हैं। तो आपको भारत सरकार से उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से उम्मीद है? कोशिश करेंगे। आपको निवेशकों को किस प्रकार से हैंडल करना पड़ रहा है अभी इस टाइम में? क्या करना, लोग घरों में मानने के लिए आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हम तो कह रहे कि होगा, लेकिन सरकार तो हमारा सुन ही नहीं रहे। हमारा मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं, छुप के भाग रहे महिलाओं से। तो आपको होप है या नहीं है सरकार से? मुख्यमंत्री को तो हमने 2 बार उसकी आवाज में भी चले गए हैं। उस दिन भी उन्होंने हमारे आगे पुलिस लगा दी थी और धक्का मुक्का हो गया था उस दिन भी। और श्रीनगर में भी आए थे मुख्यमंत्री, जिस दिन हमने श्रीनगर हाईवे रोड हमने जाम किया था तो हमें बताया गया था कि हाँ आएंगे, अब 10 मिनट के लिए आएंगे। हम इंतजार करते रहे। हम उनके स्वागत के लिए हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे, यहाँ पे कैसे बिठाएंगे, कैसे वेलकम करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुलिस वालों ने हमें मना किया कि नहीं है, चले गए, तब हमने गुस्से में रोड जाम किया। उन्होंने हमें केस ठोके थाने में बंद करवा दिया था। जाने वालियों में फिर से मुलाकात होगी आपसे। होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के पैसे जो भी है, जितनी परेशानी है, वो सरकार तक जाए, हमारे चैनल के माध्यम से भी जाए। और हम एक पौड़ी के नागरिक हैं, इस वजह से भी हम आपके साथ में हैं। कि आपने किस प्रकार से ये जो टाइम है, कैसे आपने अपने निवेशकों को फेस किया है, अपने जो धारक हैं उनको कैसे फेस कर रहे हो, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हिमानी पांडे जी, आपका चैनल का। वैसे आपका चैनल बहुत अच्छा है। आप मतलब जो भी है, जो चीज़ें हैं उसको ओपन करते हैं, महिलाओं का पीड़ा दर्द ओपन करते हैं। मैडम इतना परेशान है मत पूछो आप, सोना खाना हराम हो रखा है, इतने पीड़ित हो रखे हैं। मैंने ऐसे लोगों का पैसा लगा रखा है जो दिहाड़ी करके, दूध बेच के, बकरी बेच के उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। और आज ये सारे पैसे लेके पता नहीं क्या हुआ, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत था, इसलिए हमने काम किया। अगर हमें पता हो तो हम ऐसे नहीं करते, है कि नहीं। हमारा खुद भी अपना पैसा वहाँ, पूरा पैसा वहाँ लगा है, लेकिन उतना दुख मुझे अपना नहीं जितना मुझे उन लोगों का है जो रोड़ी तोड़ के अपना एक पाई करके उन्होंने हम लोगों के पास दिया। वो लोग बोले कि तुम भी पैसे दो, उनका बोलना भी ठीक है, देखो वो हमको जानते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं ब्रांच मैनेजर को, ठीक है। उन्होंने हम तक दिए पैसे, हमने ब्रांच मैनेजर तक दिए पैसे। अब वो ब्रांच मैनेजर बताया गया है कि पैसे कहाँ हैं, किसके पास है। लेकिन मैडम ऐसे हो गया, कई लोग तो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो रखे हैं। एक हमारी बहन थी वहाँ श्रीनगर में, कैंसर से पीड़ित थी वो बहन। अच्छा, ये तो देख, लेकिन शासन प्रशासन किसी को हमारी फिक्र। हम रोडों पे, हमें 6 महीने हो गए रोडों पे भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये तो शासन प्रशासन को ही बोले, उनकी नाक के नीचे तो ये काम हुआ नहीं। तो बहुत दिक्कत हो गई हमको, ये हो गया कि हम रोडों पे दिन रात रोडों पे सड़क पे पड़ जाएंगे। अब हमारे ये है कि 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है हमने शासन प्रशासन को। अगर वो हमारी मांगे पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये 4 धाम यात्रा है, हम इसका विरोध करेंगे, इस यात्रा को हम रोकेंगे। हमने यही निर्णय ले, चाहे वहाँ पे हमें काटे मारे कुछ भी करे। अब हम तो घर से बेघर ही समझो तुम, हर जगह से। अब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम इतना परेशान हो गए कि मतलब मन करता है कभी कभी कि सोसाइटी कर दे, क्योंकि लोग इतना प्रेशर डाले कि तुम ही दोगे। अगर हमारे पास होता, हमने रखा होता तो हम देते। हमने तो पूरा पैसा वहाँ जमा कर रखा है, तो हम कहाँ से दे। हमारा ही खुद का पूरा जो इधर उधर की जो भी कमाई थी, हमने जो भी कमीशन आता सारा वहाँ लगा रखा है। तो मतलब इतनी मजबूर है हम कि आत्महत्या तक के लिए तैयार हो रखे हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो कई आत्महत्याएँ होंगी, कई बेघर होंगे, कई लोग घर से बेघर हो जाएंगे, कितने लोगों के बच्चे छूटेंगे। शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं घर आ गई हूँ और अभी झमाझम बारिश लग गई है। दिन में काफ़ी धूप लगी हुई थी पौड़ी में और बड़ी मुश्किल से आज इन लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो किया, काफ़ी मुश्किल से हो पाया। और अभी बारिश लग गई है और इस मई की गर्मी में अगर शानदार झमाझम बारिश हो जाए तो मौसम का क्या ही कहना है। तो काफ़ी शानदार मौसम हो गया है अभी पौड़ी में और आप देख रहे होंगे कि बारिश लग रही है। तो आज के ब्लॉग में यही था, तो आप लोग बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं LUCC का जो है स्कैम पर जिन्होंने घोटाला किया है, कब तक वो लोग पकड़ में आते हैं और कब तक निवेशकों को उनका फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों आपको मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक दे दीजिए इजाज़त हिमानी पांडे को। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।